हाँ, और मैम रही बात, देखो बाहर में ही ऐसे जगह में सोए हैं हम लोग, तो यहाँ पे कभी सांप घुस जाता है तो कभी बिच्छी घुस जाती है। एटलीस्ट हम लोग जब ठंडी के दिनों पे कुत्ता भी यहाँ पे मैम गद्दे में आकर सो जाता था। इस कंडीशन में भी हम यहाँ पे रहे हैं कि सोच रहे हैं हम कुछ बेहतर सोच रहे वो तो संज्ञान में पता नहीं कितने साल से संज्ञान में रखे हो। संज्ञान नाम का बच्चा ना तक चलने और दौड़ने लगा है, पता नहीं वो कितने दिन तक संज्ञान में रखेंगे, उनका संज्ञान पता ही नहीं हमें। वो बचा लेंगे बोलते हैं, पता नहीं कब बचाएंगे वही जाने। मैडम कमेटी का तो कमेटी कहने से ही समझ में आ जाता है कि सरकार जो है इस विषय पर जो है गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। एक एसी रूम में बैठकर एक जज ये फैसला लेता है कि ये 3000 लोग किस क्लास में पढ़ाने के लायक है और किस क्लास में पढ़ाने के लायक नहीं है। और यहाँ पर भी द्वंद्व है। द्वंद्व कैसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हमको बाहर निकाल देता है। यही केस सेम टू सेम एमपी में चलता है, वहाँ पर बीएड वालों को आज तक बाहर नहीं निकाला जा रहा है। अरे जब वो पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? 11 अगस्त से पहले जो बीएड किए वो मान्य है, 11 अगस्त के बाद जो है वो मान्य नहीं है। ये कैसा द्वंद्व, मुझे समझ नहीं आया। ये कौन सी न्यायपालिका है? देश में न्याय नहीं अन्याय हो रहा है और ये देश फिर से क्रांतिकारी और आंदोलनकारियों को जन्म देने की जन्मभूमि बन चुकी है। और अगर शासन आज भी नहीं समझता है तो ये जो अभी नवरात्रि पर्व आने वाला है, इस नवरात्रि पर्व में हमारी जो माताएं, हमारी बहनें हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, वो रौद्र रूप में चंडी का धारण करेंगी और हम लंगरुआ का रूप धारण करके रोड पे उतरेंगे। फिर शासन कैसे हमें रोकता है वो देख लेंगे। और रामनवमी के दिन जो राम ने लंका दहन की थी, हम भी सीएम हाउस में घुसेंगे। देखते हैं हमें कौन रोक सकता है उस दिन। सरकार यही चाहती है कि हम नक्सली बने। अगर सरकार ये चाहती है तो हम वो भी करने को तैयार हैं, लेकिन एक समय सीमा है, हमारे पास एक क्षमता है सहने की। अब वो क्षमता घट रही है धीरे धीरे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम वो भी करने को तैयार रहेंगे। बिल्कुल। तो नमस्कार, जय भारत जय छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ अर्चना अभी तूता धरना स्थल पर पहुंची हूं। अगर सनातन न्यूज़ की खबरें आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तूता धरना स्थल में लगातार बीएड के जो सहायक शिक्षक हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, वो 100 दिनों से भी ऊपर हो गया, वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार तूता धरना स्थल में। अभी आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ये एक भवन है जहां महिला शिक्षिकाएं यहाँ रहती है, क्योंकि वो तूता धरना स्थल काफ़ी खुला प्लेस है, वहाँ पर ना रूम है ना रहने की व्यवस्था है। तो आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊँगी, अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि वो तस्वीरें दिखाएगी। अभी यहाँ पर खाना पीना जो किया गया है, भोजन यहाँ पर अभी हुआ है। दिन भर धूप और गर्मी सहने के बाद जो शिक्षक है जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, वो यहाँ पहुँचे। उन्होंने अपना भोजन खुद बनाया। भोजन बनाने के बाद अभी सब रेस्ट कर रहे हैं। पीछे भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी मैं आपको कि जो शिक्षक हैं अभी खाना वाना खाकर अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी महिला शिक्षिकाओं से मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि वे 100 दिनों से भी ज़्यादा समय हो गया यहाँ रह रहे हैं वे, और बारिश भी झेला उन्होंने, गर्मी भी। आप खुद ही तस्वीरें देखिए कि कैसी स्थिति है वहाँ की। अंदर महिला शिक्षिकाएँ मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि क्या कुछ जो संघर्ष यहाँ पर उन्हें झेलना पड़ रहा है, उन सारी तस्वीरों को दिखाएँगे। उन सारे शिक्षकों से हम बात करवाएँगे आपको। अभी मैं अंदर जा रही हूँ, बहुत सारी शिक्षिकाएँ जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप तस्वीरों को देखें, सब दिन भर की गर्मी के बाद यहाँ पर अभी आराम कर रही हैं, बैठी हुई हैं, खाना वाना खा के। सीधा बात करेंगे। कुछ लोगों की तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रहे हैं, आराम कर रहे हैं सारे लोग। क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी बुक्स वगैरह निकाल के बैठी हुई हैं अभी। मैम मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारा दिन का शुरू होता है तो 10 बजे तक हम तूता धरना स्थल पे चले जाते हैं। 4 बजे के बाद ही हम वापस आते हैं। तो जो समय में बचता है हमारे लिए, क्योंकि अब हमारी नौकरी तो नहीं रही है, उसके लिए हम संघर्ष तो कर ही रहे हैं। आप लोग क्या कुछ संघर्ष फेस कर रहे हैं? क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। वहाँ धरना स्थल में आप लोग बैठे रहते हैं, उसके बाद यहाँ आना, फिर खाना भी आप लोग खुद ही बनाते हैं? जी मैम, खाना हम खुद बनाते हैं और हमको खाना सिर्फ दिन में 2 बार ही मिलता है। एक सुबह का हमारे लिए नाश्ता हमारा खाना ही होता है, नाश्ता अलग से नहीं बनाया जाता है, और सीधा रात में 7:30-8 बजे खाना खाते हैं। और यहाँ कई माताएं हैं जो अपने बच्चों को लेकर आई हैं, और इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, क्योंकि हम खुद नहीं सह पा रहे हैं तो बच्चे कैसे सहेंगे। 2 बच्चों का इतना हालत ख़राब हो गया था, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, और उल्टी दस्त सभी को हो रहा है। और अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ था, पूरा ये जो हॉल है ना मैम, पूरा पानी भर गया था, रहने लायक नहीं था। ये पूरा मैट है ना, ये जो गद्दा पूरा भीगा हुआ था, पूरा हमारा सामान, सॉल्ट, कंबल, सारी चीज़ें पूरा भीग गई थी। सारा सामान अस्त व्यस्त हो सब। गया। कैसे कैसे क्या किया आप लोगों फिर हम जब आए ना वहाँ से, तो सारी चीज़ों को बाहर निकाले, सुखाए हैं, तब जा कर के हमारा व्यवस्था हुआ है। उस दिन कैसे सोए, कहाँ रहे, हमारा कुछ ठिकाना नहीं था। तो देख सकते हैं कि स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, और भी यहाँ पर शिक्षिकाएँ बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं,
ठीक है, रोज़ वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, खाना बनाते हैं। मच्छरों की समस्या नहीं होती क्योंकि गांव है, बाहर भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। जी कैसा महसूस करते हैं? मच्छर ये वो सब संघर्ष कैसा रहता है आपका? मैम, मच्छर तो है लेकिन क्या कर सकते हैं, परिस्थिति ऐसे है कि मच्छर काट रहा है फिर भी हमको रहना पड़ रहा है। जी जी। अभी तक कोई नहीं पहुँचा है आप लोगों से बातचीत करने? अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं मैम, सरकार के तरफ से तो कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं अभी तक। अभी आप कहाँ से आई हैं? मैम, मैं धमतरी जिला से हूँ। धमतरी से आई हैं। तो धमतरी और छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से जो हैं सारी शिक्षिकाएं पहुंची हुई हैं। कई बार हो गया, इनकी खबर तो कवर करती हूं, कई बार अलग अलग शिक्षक जो हैं उनकी कहानी बताती हूं, अलग अलग लोगों की कहानी बताती हूं। यहाँ पर जो जिनके बच्चे हैं वे जो यहाँ पर आते हैं कैसे सरवाइव करते हैं उनके बच्चे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जी मैम। अभी बरसात भी हो गई थी, मतलब मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, ठंड को भी आप लोगों ने फेस किया, कर लिए। गर्मी भी, बरसात भी, फिर भी डटे हुए हो आप लोग। हाँ मैम, फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। जब तक हम लोग को समायोजन नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे बोल के यहाँ पर डटे हुए हैं। और यहाँ जिस दिन पानी गिरा वहाँ उस दिन हम लोग का तो पूरा ये मेट उट सब भीग ही गया था, लेकिन उस दिन रात को 2 सांप भी निकला था मैम। यहाँ दरवाजा के पास ही निकला था मैम, दोनों सांप। मतलब इतना ज़्यादा समस्या देखना पड़ रहा है कि सांप भी है। अब वहाँ तो रहते बन नहीं रहा, इसलिए यहाँ कितना क्या कुछ पे कर रहे होंगे आप लोग यहाँ पर, मतलब रह रहे तो कुछ तो देना पड़ रहा होगा भवन वालों को। हाँ, भवन वालों को हम लोग किराया देते हैं मैम। किराया देने के बाद आप लोग रहते हैं? हाँ, किराया देने के बाद यहाँ हम लोग रहते हैं। ये खाने पीने की जो व्यवस्था है, ये बर्तन और सब्जियाँ जो भी लगता है वो सब आप लोग ही कंट्रीब्यूट करके यहाँ मतलब यहाँ तक लेके? हाँ, हम लोग ही इसको कंट्रीब्यूट हम ही लोग ही किए हैं। जी 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 बिल्कुल। ये जो आप लोग खाना वगैरह बनाते हैं, अब तो सैलरी नहीं आ रही है और सब मतलब स्थिति पूरी गड़बड़ाई हुई, कैसे मैनेज करते हैं? पैसों की कैसी व्यवस्था हो पा रही है? क्योंकि बने ही हुए हैं, आप लोग हार ही नहीं मान रहे हैं मतलब। यस मैम, पैसों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड हैं। अभी सैलरी भी पूरा बंद हो गया है तो हम अभी इसी तरह से परिस्थिति में है तो हम लोग कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 100 दिन से ऊपर हो गए हैं, अब तो हार मान ले, या फिर विश्वास बना हुआ है? मैम, 100 दिन से अधिक हो गया है, फिर भी से हम विश्वास कर रहे हैं अभी सरकार के ऊपर कि वो हम पर कमेटी का तो कोई रिजल्ट अभी तक नहीं समझ मैम, में अभी आया? तक तो रिजल्ट नहीं आई है। फिर भी से हम कोशिश करें कि हमको जल्द से जल्द समायोजन मिले और हम इसमें डटे ही रहें जब तक समायोजन ना मिले। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, मतलब स्थिति आप देख ही रहे होंगे तस्वीरों में कि सिर्फ समायोजन की मांग को लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। और भी आगे और रूम्स हैं, वहाँ भी महिला शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं। यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में महिला शिक्षिकाएं हैं। वहाँ जाकर हम महिला शिक्षिकाओं से बात करेंगे कि लगातार जो है अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, पानी की भी समस्या है। पानी भी क्योंकि तूता धरना स्थल जो है रायपुर शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। सारे लोग जो हैं बाहर से दूर दूर से आए हैं। बारिश के समय में यहाँ पर सांप भी निकला है, बिच्छू भी निकला है। पीछे पूरा आगे पूरा ग्राउंड है, खाली ग्राउंड है। अब बारिश में जायज़ से है, जीव जंतु तो निकलेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षक और शिक्षिकाएँ यहाँ पर रुके हैं। भोजन वगैरह की व्यवस्था यहीं पर होती है। अभी भी कुछ शिक्षिकाएँ जो हैं काम कर रही हैं, सब्जी वगैरह काट रही हैं, सुधार रही हैं। उन्हीं से बात करते हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या चीज़ की व्यवस्था हो रही है? सुबह की व्यवस्था हो रही है? नहीं मैम, अभी ये सलाद के रूप में देने के लिए हमारे यहाँ। अच्छा, अभी आप लोग खाना नहीं खाए हो? नहीं खाए हैं मैम, हम लोग का खाना बन चुका है। हम लोग 10-15 लड़कियाँ मिलके बनाते हैं। पानी की बहुत दिक्कत होती है तो बाल्टी से लेकर लाकर हम लोग खाना बनाते हैं। तो ये पानी कहाँ से लेके आते हैं आप? ये नल वगैरह की कुछ बोर वगैरह हैंडपम्प वगैरह की? हैंडपम्प की व्यवस्था है लेकिन वाटर लेवल नीचे जा चुका है मैडम, तो बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। क्योंकि हम लोग को ट्रिप्स मारता है, मतलब 5 मिनट चलता है फिर 10 मिनट 15 मिनट तक नहीं आता है पानी, तो बहुत दिक्कत हो रही है। पानी साफ़ आ रहा है कि नहीं? पानी साफ़ आता है मैडम, लेकिन वही कंटिन्यूस नहीं रहता तो नहाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोग सूझबूझ महिला शिक्षा बहुत, आप लोग बहुत सारी संख्या में हैं तो 1 बाय 1 फिर 10 बजे आप लोगों को धरना स्थल भी जाना रहता है। कैसे करते हैं आप लोग ये सब चीज़ मैनेज? मिलजुल कर करते हैं मैडम, एक दूसरे के सहयोग से। 3 बजे कभी कभार उठना पड़ जाता है, कभी कभार 4 बजे उठते हैं। इतना मतलब जल्दी उठ के सब काम को करना पड़ता है क्योंकि सब काम का तो अपन को ही करना है और खाना भी बनाना है, ऊपर से वहाँ पर भी जाना है, तो रहता है मैम। तो
ये सुबह का खाना कैसे मैनेज करते हैं? 10 बजे के पहले ही? हाँ, मतलब 10 बजे से पहले, मतलब 9:30 बजे के आसपास ना हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो हाँ, वही कुछ लोग 3 बजे भी उठ जाते हैं, क्योंकि नहाना भी रहता है, प्लस इधर का सब काम भी करना पड़ता है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इसको पूरा साफ सफाई करते हैं, मतलब डेली का काम है ये। अच्छा। और वहाँ जो जहाँ पे आप लोग धरने पे बैठते हैं, वहाँ की साफ सफाई? हाँ, वहाँ का साफ सफाई भी हम लोग ही किए थे, जब स्टार्टिंग में आए थे तब भी हम लोग ही किए। अभी मतलब वहाँ साफ रहता है कि? हाँ, अभी थोड़ा सा है मैम, एक्चुअली हम ही लोग किए हैं करके थोड़ा सा साफ है, अदरवाइज नहीं है। इतना हम लोग बोलने के बाद भी उधर से तो कोई कुछ किया भी नहीं। नहीं हो पाया? हाँ, नहीं हो पाया। महिलाएं हैं आप लोग, बाथरूम वगैरह की व्यवस्था कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि धरना बाथरूम का जो मैं बोलूँगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा था वहाँ का जो बाथरूम था वो। और मतलब ऐसा था कि नॉर्मली अगर आप जाएंगे भी ना तो खड़े भी नहीं रह पाएंगे, ऐसा सिचुएशन था। वहाँ जो लोग मेंटेनेंस के लिए रहते हैं उनसे बातचीत की आप? किए थे कई बार सर लोग, कोशिश किए, बात भी किए, उनको बोले भी कि आ जाइए करके, तो वो लोग आए ही नहीं। तो खुद से, मतलब खुद का जो फंडिंग हम लोग किए थे उसी पैसे को दे के हम लोग वहाँ पे साफ सफाई करवाएं। पानी भी नहीं आ पा रहा? नहीं, पानी भी नहीं आ रहा है, वो उसका भी सुविधा नहीं है वहाँ पे, मतलब बहुत सारा। छोटे बच्चे कैसे मैनेज करते हैं? जो छोटे बच्चे की माएँ हैं वे कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ अब जो बैचलर है या जो जिनके बच्चे नहीं हैं वो लोग तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जिनके बच्चे हैं वे कैसे करते हैं? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो तो है मैम, बहुत ज़्यादा है। इवन यहाँ एक और मैडम रह रही थी, उनकी बच्ची करीबन 1.5-2 साल की थी। वो धूप में पैदल ले जाती थी, पैदल चल लेती थी, लेकिन 2-3 दिन गई और रात भर उल्टी दस्त हुआ और पेचिश हुआ। हाँ, फिर बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, फिर मैडम का भी बहुत तबीयत ख़राब हो गया था गर्मी की वजह से। तो वे वापस चले गए? हाँ, वापस अभी गई हैं, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में है बेबी। अच्छा, हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल में है। और मेकाहारा हॉस्पिटल में है करके बोल रहे हैं। और बाकी जो बच्चे का आप बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे आते हैं मैम, एक्चुअली देखिए हम लोग हैं, हम लोग को पता है कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, हम लोग खुद से उस प्रॉब्लम को जान के हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे वो तो बताना भी नहीं जानते हैं, और उनको मतलब अब मम्मी लोग हैं वही लोग ही सुबह से उठ के उनके पीछे में जाते हैं, करते हैं। लेकिन हेल्थ इशू तो आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है मैम। बच्चों को भी आ रहा है, मम्मियों को भी आ रहा है, आप लोगों को मतलब गर्मी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी खाने की व्यवस्था, अब यहाँ पर शिक्षिकाएं हैं जो खाने की व्यवस्था को लेकर जुटी हुई हैं, खाना बन चुका है, अब थोड़ी देर में ये खाना खाएंगे। और भी कुछ शिक्षिकाएं हैं, बात करेंगे। जैसे आपने सुना कि हेल्थ इशू आ रहा है, हेल्थ की समस्याएं आ रही हैं, बाथरूम भी साफ़ नहीं है, बाथरूम भी उन्हें ही खुद को ही साफ़ करना पड़ता है। धरना स्थल का ये तो भवन है, खैर धरना स्थल का जो बाथरूम है उन्हें खुद को साफ़ करना पड़ता है। और ये जो भवन है, वो भवन की एक बिल्डिंग थी जिसे हमने आपको दिखाया, ये भवन की एक दूसरी बिल्डिंग है, उसे हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए छोटा बच्चा ये खेल रहा है। अब तस्वीरें देखिए कि जो महिला शिक्षिकाएं हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, पूरा संघर्ष, आप 100 दिन का संघर्ष कैसे देखते हैं? 100 दिन का जो आपस संघर्ष है, यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, गर्मी है बहुत ज़्यादा, बच्चे भी हैं, खाने पीने की भी मतलब कभी हो पा रहा है कभी नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैंने बात किया, पानी की भी व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैम नहाने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो 1-2 ही बाथरूम है, उसमें नहाने के लिए दिक्कत होता है। तो यहाँ गांव में तालाब भी चले जाते हैं, जो तालाब नहीं नहाए हैं उन लोग भी मजबूरी में तालाब जाते हैं। कई लोग को रेसेस भी हो गया है। अच्छा, मतलब हर तरीके का एक्सपीरियंस, मतलब अपनी नौकरी समायोजन की मांग को लेकर के आप अपने स्वास्थ्य मतलब सब तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, क्योंकि घर की स्थिति को भी देखना है। घर में भी अगर कुछ लोग, कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जो घर में सिंगल कमाने वाले हैं, उनकी वजह से मतलब उस समस्या की वजह से भी वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं। अलग अलग प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्हें रोज़ आना जाना नहीं हो पाता है। यस, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली राजरा से हूँ मैम, और बहुत दूर दूर से मैम, बस्तर से हैं, कोई सूरजपुर से है, कोई कोंटा से है, कोई अंबिकापुर से, बहुत दूर दूर से यहाँ पे अब है मैम। बार बार तो आना जाना कर नहीं सकते, और तो हमारा सैलरी भी आना बंद हो गया है। और रही बात मैम यहाँ पे रहने की व्यवस्था को, तो देखिए है 300 से 350 लोग रहते हैं यहाँ पे, और बाथरूम सिर्फ 2 बाथरूम हैं। टॉयलेट जाने के लिए भी हमको बाहर जाना पड़ता है, जबकि आज के डेट में तो जान ही रहे हो कि आजकल टॉयलेट कोई बाहर जाता नहीं है। लेकिन हम लोग इस कंडीशन में हैं मैम कि हमको टॉयलेट बाहर जाना पड़ता है। पानी वगैरह की व्यवस्था, जो धरना स्थल है वहाँ पानी वगैरह की क्या व्यवस्था हो पाती है? पानी मतलब क्योंकि गर्मी है, वहाँ तो बोर का ही पानी आता होगा, हैंडपम्प वगैरह से ही, तो पानी आ रहे हैं अभी? पानी की व्यवस्था तो हो जाती है मैम, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था हम खुद ही करते हैं। हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं तो गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो हम खुद ही साफ़ सफाई करते हैं मैम। यहाँ पे मैम हम वॉशरूम भी वहाँ पे बाहर में जाकर हम लोग मतलब नहाने वहाने के लिए बाहर में ही व्यवस्था किए हैं, और वहीं पे ही नहाते हैं। और आधे से ज़्यादा लोग तो तालाब जाते हैं नहाने के लिए। हाँ, और मैम रही बात, देखो बाहर में ही ऐसे जगह में सोए हैं हम लोग, तो यहाँ पे कभी सांप घुस जाता है, तो कभी बिच्छी घुस जाती है। एटलीस्ट हम लोग जब ठंडी के दिनों पे, कुत्ता भी यहाँ पे मैम गद्दे में आकर सो जाता था।
इस कंडीशन में भी हम यहाँ पे रहे हैं। मतलब ये काफ़ी मतलब शर्मनाक स्थिति है कि सरकार इतना मतलब आप लोग इतनी बुरी व्यवस्था में और बुरी स्थिति में यहाँ रह रहे हैं। अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि आगे तस्वीरें दिखाए, 2-3 और कमरे हैं, वहाँ भी शिक्षिकाएं अब बैठी हुई हैं। लेकिन लगातार आप देखेंगे कि जो शिक्षिकाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही। बहुत ज़्यादा गर्मी, मैं खुद यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं खुद पसीने से तरबतर हो चुकी हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है शिक्षिकाएँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं। अब सब लोग आराम कर रहे हैं, अब खाना तो बन गया है, खाना खाएंगे। अब बात करेंगे कि यहाँ पर सांप बिच्छू सारी चीज़ें घुस जाती हैं। मैं जहाँ पर चल रही हूँ ये एक चलने के लिए जो अगर बोला जाए तो ये रेंगान है जहाँ पे चला जाता है। और ये कमरे हैं, कमरे में भी सारी जो शिक्षिकाएँ हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं। दिन भर की थकान के बाद यहाँ पर सारी शिक्षिकाएँ बैठी हुई हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं जसपुर जिला से आई हूँ मैम। जी जी जी। और कितने दिन हो गए? 100 दिन पूरे मतलब आप यहीं? हाँ, 100 दिन पूरे हो गए। पहले भी हम लोग मतलब 14 दिसंबर से जो रैली स्टार्ट हुआ अंबिकापुर से, मैं वहाँ से ही मतलब अपना नौकरी के लिए संघर्ष कर रही हूँ, तब तक मैं यही हूँ। और ये मेरी बहन है, ये सहायक शिक्षक नहीं है पर ये मेरे सपोर्ट में आई है। मेरे को मतलब घर में बुला रहे थे काम है करके, तो मैं बोली कि मैं जब तक मेरा समायोजन नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं जाऊँगी करके। तो ये मेरे को घर वाले साथ में भेज दिया कि अकेले मत रहो आप, क्योंकि यहाँ घर वालों को भी टेंशन होता है मैम, बहुत दूर से आए हैं तो वहाँ सुरक्षित है कि नहीं है, क्या है कैसे कहे करके। तो बहुत दिन हो गया तो एक बार देख के आओ ऐसा करके भेजे हैं। जाहिर सी बात है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है और महिला शिक्षिकाएं हैं, कुछ शादीशुदा हैं वे भी यहाँ पर हैं और जो बैचलर है जिनकी शादी नहीं हुई है वे भी यहाँ पर ठहरी हुई हैं। अब घर में लोगों को समस्या तो होती है, परिवारजन को समस्या होती है कि लगातार वे यहाँ पर अकेले रह रहे हैं और अकेले रहने के दौरान कुछ समस्या कुछ परेशानी ना हो उसे लेकर घर परिवार के लोग जो हैं अपने उनके साथ में उनके परिजन को भेज रहे हैं। और तस्वीरों में सारा आपने देखा कि कैसे ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, खाना खुद बना रहे हैं, पानी भी यहाँ तक कि पानी भी जो है बाल्टी उठाकर पानी भी लेके आते हैं, उसमें खाना बनाते हैं। बाथरूम की भी कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है, हालांकि ये भवन है पर धरना स्थल की बाथरूम की भी जो साफ़ सफाई है उसे भी ये खुद करते हैं। सारी तस्वीरें आपने देखी। महिला शिक्षिकाएं जो हैं बारिश के समय में भी बहुत परेशान हुई थी। ये खाली मैदान से जहाँ से सांप बिच्छू सब निकलते, किसी के सर में चढ़ गया था। किन्होंने बताया कि जो कुत्ते हैं वे भी अंदर जाके जो उनका बिस्तर है उसमें जाकर बैठते हैं। सारी तस्वीरें, सारे लोगों से बातचीत की। कुछ शिक्षक भी यहाँ पर हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि वे क्या कुछ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वे धरना स्थल पर बैठते हैं। और महिला शिक्षिकाएँ जो हैं वो महिला हैं, इसलिए यहाँ पर उनके लिए एक भवन बुक करवाया गया है जहाँ पर वे रहती हैं। अब एक बात ये भी समझिए कि एक लड़की या एक स्त्री जो होती है शाम को अगर लेट हो जाए घर पहुंचने में, चाहे वो कामकाजी हो चाहे वो पढ़ने लिखने वाली हो, तो उसके पिता और उसके परिवारजन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि है कहाँ आखिर। एक बार नहीं 10 बार फ़ोन लगता है पिता के ज़रिए। कुछ शिक्षक भी हैं यहाँ पर, सीधे बात करेंगे कि लगातार जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ संघर्ष करना पड़ता है वो जानना चाहूँगी मैं, इसलिए मैं सोची कि आज रात को पहुँचा जाए। खाना पीना सोना रहना, क्या कुछ संघर्ष देखना पड़ता है? जी, हम लोग वहाँ तूता धरना स्थल पर रहते हैं और वहाँ से पैदल चलकर यहाँ पर आना, और वहाँ पर कॉमन बाथरूम है, लाइन लगाना वहाँ, और बहुत सारी परेशानियाँ होती है, पैदल चल के आते हैं। खाने पीने की क्या यहाँ पर अब खाना बन रहा है? खाना सहयोग करते हैं महिलाएं तो बनाती हैं। हाँ, उन लोग मदद करते हैं उनका? हम लोग भी पारी की पारी अपना आप योगदान देते हैं बांटने में, बनाने में। और रहना खाना तो देख ही रहे हैं आप, वहाँ इतना दिन भर गर्मी झेलते हैं। सोना ज़मीन पर है, जैसा तैसा जहाँ पर मिले जगह वहाँ सो जाते हैं और सबके लिए यहीं पर खाना बनता है। और फिर भी अभी डटे हुए हैं। समायोजन के लिए कमेटी तो बना दी गई है, कमेटी का तो कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। 100 दिन से भी ऊपर हो गए फिर भी डटे हुए। मन हार नहीं रहे कि अब छोड़ो रहने दो, क्या ये? जी मैडम, अब देखा जाए तो मन हार रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब नौकरी तो छीन ही गए हैं, सड़क पे तो आ ही गए हैं, लेकिन अभी भी दिल में जज्बा है और लड़के समायोजन हम लोग लेके रहेंगे। आज देखा जाए हम लोग को 104 दिन हो गए हैं ना, इतना बुरे हालात में हम लोग रहते हैं। खुद खाना बना रहे हैं, हम ही लोग बांटते हैं, हम ही लोग खाते हैं, हम ही लोग साफ करते हैं। अच्छा, बर्तन वगैरह भी आप लोग? जी, हम सब चीज़ हम ही लोग करते हैं। ये जो सब अब तो मतलब फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा होगा कि सैलरी भी नहीं आ रही है, अब घर से ही हेल्प लेने ये ऑप्शन यही बचा हुआ है। क्या मतलब क्या कुछ कर रहे हो आप? मैं तो अपने दोस्तों से उधार लेकर के यहाँ आया हूँ। सैलरी तो आ ही नहीं रही है, गाड़ी का इधर EMI भरना पड़ता है, वो तो अलग है। फैमिली से भी
फैमिली वाले भी परेशान हैं कि कब होगा। आप लोगों का रोज़ फ़ोन आता रहता है, पापा फ़ोन करते रहते हैं कि क्या हुआ बेटा, कोई न्यूज़ चैनल वाले आए, कोई नेता बात करने आए कि नहीं, लेकिन अभी तक कोई नेता का पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया। ओपी चौधरी जी के पास भी आप लोग पहुंचे हुए थे। ओपी चौधरी तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, कहीं मिलना भी नहीं चाहते। पता नहीं हम लोग क्या पाप कर दिए, वही जाने कि हमने क्या गुनाह किया है। टॉप करके बीएड करके शायद वही पाप हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, 2019 से पहले नहीं तो ऐसा तो नहीं होता। अब पता नहीं, बीएड वालों को उनकी नौकरी मिल गई है। उनको तो मिल गई, लेकिन हमारा जो अधिकार है वो तो छीन लिया गया है। अब हमारे विषय में क्या सोच रहे हैं ये तो बता देते, एक बार कह तो देते कि हम लोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, बोल दे आ करके नहीं करेंगे, और करना चाहते कह रहे हैं कि सोच रहे हैं हम कुछ बेहतर सोच रहे हैं। वो तो संज्ञान में पता नहीं कितने साल से संज्ञान में रखे हो। संज्ञान नाम का बच्चा ना तक चलने और दौड़ने लगा है। पता नहीं वो कितने दिन तक संज्ञान में रखेंगे, उनका संज्ञान पता ही नहीं हमें। वो बचा लेंगे बोलते हैं, पता नहीं कब बचाएंगे वही जाने। सरकार लगातार आप लोगों को कमेटी का हवाला दे रही है। कमेटी तो अब पेपर पन्नों में ही रह गई लग रहा है। कौन कौन लोग शामिल है, कितने लोगों की कमेटी बनाई है वही जाने। आप लोगों को क्या कुछ कह रही, क्या कुछ मतलब आप लोग तक क्या पहुंच पाता है? मैडम कमेटी का तो कमेटी कहने से ही समझ में आ जाता है कि सरकार जो है इस विषय पर जो है गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। उनको जब भी किसी टॉपिक को जो है टरकाना होता है तो कमेटी के बहाना दे दिया जाता है। बाकी कमेटी कब रिज़ल्ट देगी, अब देखिए 3 माह हो गया, 3 जनवरी को जो है कमेटी बना हुआ था। आज तक जो है उनका बस एक ही मीटिंग हुआ है, ऐसा जो है जानकारी में आया है। उसके बाद जो है अभी तक किसी भी प्रकार की उनकी क्या हरकत है, ये सब चीज़ कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरी बार कब पहुँचे थे आप लोग? आखिरी बार कब पहुँचे थे किसी से मिलने की, आप लोगों से बात करने के लिए बुलाया हो कि हम कुछ सोच रहे हैं? लास्ट टाइम हम लोग कमेटी से मिले थे, 10 का हमारा डेलीगेशन वहाँ गया हुआ था। और उस समय CS सर ने सिर्फ ये पूछा कि बताइए अपनी प्रॉब्लम बताइए, और अंत में यही बोला कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और वो कोशिश कब करेंगे ये तो वही जाने। लेकिन हम लोगों ने बताया कि सर हमारी स्थिति वैसी नहीं है, क्योंकि घर में हमारे मातम बना हुआ है, ना हम होली मना पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। हमारी चीज़ें जो कंडीशन आती आ रही, क्रिटिकल होती आ रही है। लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट भी आते आ रहे हैं। कहीं किसी ने कुछ कर लिया तो उसकी जवाबदारी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले पाएंगे। जी बिल्कुल, रैली प्रदर्शन है, किसी भी तरीके से आप लोग आकर्षण का केंद्र बनाना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी आप लोगों को रोक दिया जा रहा है, ऐसा पता चला? हाँ जी मैम, हम लोग जैसे अभी हम लोग भगत सिंह जी के जो शहादत दिवस है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के शहादत दिवस पे हम लोग परमिशन के लिए गए थे ADM कार्यालय। और वहाँ पर ADM सर से बात हुई तो वो बोलते हैं कि मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता। मैं बोला सर हम सिंपल सी घड़ी चौक से लेकर उनके जो वहाँ पर भगत सिंह चौक है वहाँ तक हम उनको बना हुआ है, माल्यार्पण करेंगे, प्रणाम करेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन नहीं दिए गए। फिर भी हम, क्योंकि हमें करना ही था, तो हम लोग बोले कि अब ठीक, अब नहीं दिए परमिशन, तो हम लोगों ने फिर रूट चेंज करके हम लोग करने की कोशिश करते, नहीं करने देंगे, रायपुर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर भी हम लोग क्या किए, करना है मतलब करना है। हम लोग फिर वही भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का वेश धारण करके हम लोग भटगांव बस स्टैंड से लेकर, वो भी मजबूरी में, क्योंकि जान रहे थे कि पीछे में 1000 की भीड़ है, अगर ये भीड़ गई तो हम लोग इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ हम लोग उस दिन यही बताना चाह रहे थे कि आज हम लोग जिस कंडीशन पर हैं वो बहुत प्यार भरी कंडीशन पे हैं, आपसे प्यार भरी लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग किस कंडीशन पे आएंगे, हमारा मेंटल स्टेटस क्या होगा, उसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी, वो आपकी होगी। तो हम लोगों ने बहुत निवेदन किया है कि भाई आप परमिशन, वो मजबूरी में हमको देना पड़ा क्योंकि आपको ले आते हैं। मैं अपने रिस्क पे बोला, हम लोग कोई आतंकवादी थोड़ी ना है कि आपको कुछ कर देंगे। उसी समय हम लोग देखे कि उस दिन बजरंग दल वालों को परमिशन दी गई थी यात्रा की, वही भगत सिंह चौक तक आने की। उस दिन माता कर्मा के नाम से बाइक रैली की परमिशन हमारे सामने से गुजरा काफिला। तब ASP सर उनको सदके में आए कि ये निकल रहे हैं, इनको क्यों नहीं निकलने देते। तब वो मजबूरी में हमको वहाँ से निकलने दिए थे। मतलब तरीके से कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, हर इंसान को अधिकार है। लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। लोकतंत्र मतलब होता है जहाँ पर जनता के लिए चुनी गई सरकार जनता के लिए कार्य करे। यहाँ तो जनता के लिए चुनी गई सरकार जनता को ही रोक रही है। अरे हम तो अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए पहुँचाना चाहते हैं कि ये युवा है और ये युवा के साथ शिक्षक भी हैं। जो राष्ट्र में गलत हुआ है, न्यायपालिका, बेशक न्यायपालिका का फैसला है, लेकिन मैं उस फैसले को सही नहीं मानता। वो फैसला दी है, न्याय नहीं की है। हम लोग जो हैं वो मेरिटधारी हैं और ये बोलते हैं कि आप प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते। मैं ये बोलता हूँ कि जज साहब को उनकी 5 की कमेटी बनती, 10 की कमेटी बनती, आगे चेक करते हैं हम जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि हमारी काबिलियत पे किस बेसिस पे किया जा रहा है। एक सिर्फ प्रमाण पत्र कि वो D.Ed किया या B.Ed किया है वो हमारी काबिलियत का सबूत नहीं है। आप हमको चेक करते कि हम पढ़ा पा रहे कि नहीं पढ़ा पा रहे। अगर नहीं पढ़ा पा रहे तब आप बात करते।
एक एसी रूम में बैठकर एक जज ये फैसला लेता है कि ये 3000 लोग किस क्लास में पढ़ाने के लायक है और किस क्लास में पढ़ाने के लायक नहीं है। और यहाँ पर भी द्वंद्व है। द्वंद्व कैसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हमको बाहर निकाल देता है। यही केस सेम टू सेम एमपी में चलता है। वहाँ पर बीएड वालों को आज तक बाहर नहीं निकाला जा रहा है। अरे जब वो पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? ब्रिज कोर्स जब उनके लिए तो हमारे लिए क्यों लागू नहीं हो सकता? 11 अगस्त से पहले जो बीएड किए वो मान्य है, 11 अगस्त के बाद जो है वो मान्य नहीं है। ये कैसा द्वंद्व मुझे समझ नहीं आया। ये कौन सी न्यायपालिका है? ये कौन सी न्याय व्यवस्था है? पूरी की पूरी कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे इनकी शासन की व्यवस्था हो, पूरी ध्वस्त पड़ी हुई है। देश में न्याय नहीं अन्याय हो रहा है और ये देश फिर से क्रांतिकारी और आंदोलनकारियों को जन्म देने की जन्मभूमि बन चुकी है। और अब 100 दिन से भी अधिक समय बीत चुका है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो महिलाएं भी झेल रही हैं, आप लोग भी झेल रहे हैं। अब आगे क्या कुछ करेंगे? क्योंकि सरकार तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक तो शांत बैठी हुई है। क्या देखते हैं इस विषय को? आगे अगर नहीं सुना जाता तो क्या आगे क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने जब भगत सिंह जी की शहादत दिवस पर रैली निकाली थी तो भगत सिंह जी का एक कोटा है, उस चीज़ को हम लोगों ने शासन को और मीडिया में हमने उस चीज़ को रखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। और अगर शासन आज भी नहीं समझता है तो ये जो अभी नवरात्रि पर्व आने वाला है, इस नवरात्रि पर्व में हमारी जो माताएं, हमारी बहनें हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, वो रौद्र रूप में चंडी का धारण करेंगी और हम लंगरूबा का रूप धारण करके रोड पे उतरेंगे। फिर शासन कैसे हमें रोकता है वो देख लेंगे। और रामनवमी के दिन जो राम ने लंका दहन की थी, हम भी सीएम हाउस में घुसेंगे। देखते हैं हमें कौन रोक सकता है उस दिन। देख सकते हैं कि समस्याएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब कहीं ना कहीं शिक्षक जो हैं उनके सब्र का बांध टूटता हुआ भी नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं आक्रोशित भी नज़र आते हैं, कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि नहीं अभी भी मतलब धैर्य बना हुआ है कि आज नहीं तो कल उन्हें समायोजित कर दिया जाएगा, उन्हें नौकरी दे दी जाएगी। यही विश्वास के साथ आप लोग टिके हुए हैं कि आज नहीं तो कल समायोजन हो जाएगा। जी मैम, बस ये कि उम्मीद है कि हमें सरकार हमें कहीं न कहीं समायोजित करेगी, क्योंकि हमें 100 से ज़्यादा दिन हो गए मैम, लगभग 105 दिन हो गए। हमारे सब्र का जो बांध है ना धीरे धीरे टूटता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मैम हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तब सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें। तो सरकार को सोचे अभी सरकार लगातार, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है नक्सली बहुल्य क्षेत्र है, सरकार नक्सली हटाना है करके ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे आयोजन करी कुछ चीज़ें कि आप घर वापसी कर लो। कैसे देखते हैं इस विषय को? क्योंकि उसी क्षेत्र के बहुत सारे आदिवासी भाई जो हैं, मतलब लोग जो हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता मैम, जिस नक्सली को आप मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जोड़ लिए, लेकिन हम 3000 शिक्षकों की क्या गलती है? क्या आप ये चाहते हैं कि जो ये 3000 शिक्षक है फिर से वो मुख्य धारा से भटके और फिर से नक्सली बने? तब हम फिर उसको मुख्य धारा में जोड़ेंगे, तब उसको लगेगा कि हम लोग से सही किए। सरकार यही चाहती है कि हम नक्सली बने। अगर सरकार ये चाहती है तो हम वो भी करने को तैयार हैं, लेकिन एक समय सीमा है, हमारे पास एक क्षमता है सहने की। अब वो क्षमता घट रही है धीरे धीरे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम वो भी करने को तैयार रहेंगे। बिल्कुल। तो आप सुन सकते हैं कि जो युवा हैं सारे, जो 3000 बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं, वे सारे के सारे अगर देखे जाए तो सारे युवा हैं। एक तरफ जो है सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने का कहती है, उन्हें नौकरी देने के लिए, उन्हें शिक्षित करने की बात कहती है, लेकिन इन तस्वीरों को आप लगातार सनातन न्यूज़ पर देख रहे होंगे कि जो युवा हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। चाहे वो उनके घर की समस्याएँ हो, घर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी झेल रहे हैं, वो घर में काफ़ी समस्याएँ। अभी आप तस्वीरें देखिए कि तस्वीरों में जो हैं अभी ये सारे जो शिक्षक हैं खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन लोग अलग अलग पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग कोने से आए हैं, लेकिन अभी जो ये 100 दिन जो हैं इनके साथ अब ये एक परिवार बन चुके हैं, भोजन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर इन सभी को देख पा रहे होंगे। महिला शिक्षिकाएं जो हैं भोजन परोसने का काम कर रही है, जो शिक्षक हैं यहाँ पर बैठकर भोजन करने के लिए रेडी हैं। यहाँ संघर्ष, क्योंकि महिलाओं से तो मैंने बात कर लिया, उन्होंने अपना पूरा संघर्ष बताया कि क्या कुछ वो फेस कर रही हैं। यहाँ पर सांप भी निकल रहा है, बारिश में गर्मी में जो भी जूझ रही हैं, छोटे बच्चे हैं उन्हें भी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि पुरुषों को क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं, वे क्या जूझ रहे हैं, वे कैसे? देखिए मैडम, अभी आपने दिखाया कि यहाँ पे ये महिलाओं के लिए हाल का व्यवस्था किया गया है, और जो पुरुष शिक्षक साथी हैं वो तूता के मैदान है, यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ रहते हैं। हम लोग डेली वहाँ से यहाँ खाना खाने आते हैं और यहाँ से फिर खाना खा के जाते हैं। अभी रात का तो चलो चल भी जाता जैसे थे, लेकिन दोपहर में क्या होता है कि सुबह बहुत धूप रहती है, उतना दूर से पैदल आते हैं और फिर खाना खा के तुरंत हम वहाँ तक पैदल जाते हैं। साथ में ही वहाँ तूता का ग्राउंड आप लोग देखे ही होंगे कि पूरे चारों तरफ से खुला हुआ है, और चारों तरफ से खुला हुआ है। हम लोग नीचे सोते हैं,
वहाँ तो कोई कुछ व्यवस्था नहीं है और चारों तरफ से दीवार भी नहीं है, खुला जगह है। और अचानक जैसे अभी बारिश हुई है, देख रहे हैं कि जीव जंतु निकलते रहते हैं, फिर भी हम वहाँ रहते हैं, वहीं नीचे सोते हैं। और देखेंगे कि मच्छर काटता है वहाँ बहुत ज़्यादा। वहाँ इतने छोटे छोटे मच्छर हैं कि वो मच्छरदानी भी अगर कोई व्यवस्था कर लेता है तो उससे भी घुस जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारी समस्या हो रही है। पीने की पानी की व्यवस्था क्या कुछ हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन वगैरह से भी जूझ रहे हैं। हाँ, बहुत तबीयत भी बहुत सारे लोगों का खराब हुआ है अभी, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ की पानी भी देखेंगे कि आप पानी भी हम जो सुबह चालू करते हैं तो वो भी पानी गर्म निकलता है पानी। और तालाब वगैरह पे कुछ लोग तालाब जाते हैं और जैसे तैसे करके व्यवस्था करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत वगैरह ख़राब, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। यहाँ से पैदल जाते हैं हम लोग इतना दूर पैदल, और दोपहर का टाइम रहता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है हमको। तो आपने सुना कि महिला शिक्षिकाएं हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, और पुरुष शिक्षक जो हैं उन्हें भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में लगातार देख रहे होंगे जो ये मैंने सोचा कि यहाँ पहुँचा जाए और जो रियल स्टोरी है, जो रियल कहानी है, क्योंकि सारे लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, समायोजन की बात होती है, लेकिन समायोजन के पीछे आप ये तस्वीरों को देख रहे होंगे, ये छोटा सा बच्चा है यहाँ पर, बेबी लड़की है कि लड़का है? बेटा है। अच्छा, बेटा है। तो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे अपनी माँ के साथ में बैठा हुआ है। कैसे देखते हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चे को लेकर बैठे हुए हैं, पहले भी मैंने आपसे बात किया है, काफ़ी दूर से आए हैं आप, यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार 100 दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं बच्चे के साथ? अब मैनेज तो कर रही हूँ मैम। बीच में मेरा बेटा का तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं इसको तूता ग्राउंड नहीं लेकर के जाती हूँ। ये उसकी दीदी है, इसके साथ में मैं इसको रखती हूँ। और अभी 2-3 दिन से तबीयत ठीक है, तो फिर ये यहीं रह रहा है, तूता ग्राउंड नहीं जाता। नहीं तो पहले ये मेरे साथ ही तूता ग्राउंड जाता था और वहीं पर बैठ करके समायोजन का नारा लगाता था। ये सीख गया है समायोजन बोलना, और कई सारी चीज़ें ऐसी सीख गया है जो मतलब हम बोलते हैं और जिसकी मांग हम कर रहे हैं, वो बच्चा भी साथ साथ में। बच्चा भी चाहता है कि उसकी माँ को समायोजित कर दिया जाए। हाँ। बाबू बोलो समायोजन, बोलो समायोजन। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक छोटे से बच्चे को लेकर के उसकी माता यहाँ पर बैठी हुई है। अब लगातार आप तस्वीरें देखें, सारे लोगों से बातचीत भी हुई काफ़ी। अभी भी आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर ये सारे लोग खाना खा रहे, सारे शिक्षक खाना खा रहे हैं। पीछे तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि गाय अंदर घुस चुकी है। अब ये ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपना खाना पीना कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मतलब खुला मैदान है, पूरा एरिया खुला हुआ है। सांप बिच्छी, बारिश, गर्मी, धूप, सारी चीज़ें झेलने के बावजूद ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और समायोजन के मांग को लेकर लगातार ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों को आप लगातार देख रहे होंगे, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर शिक्षक बैठे हुए हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर आप क्या सोचते हैं, उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।